जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जब जब मनुष्य अपने कर्मों के बंधन में फंसकर दुखों से घिर जाता है, जब हर रास्ता अंधकार में खो जाता है, तब भगवान स्वयं एक ऐसा मार्ग दिखाते हैं जो पापों का नाश कर जीवन को प्रकाश से भर देता है। ऐसा ही एक दिव्य व्रत है बरुथनी एकादशी, जिसका पालन करने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे मिलता है सुख, शांति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद। तो आइए सुनते हैं इस पवित्र व्रत की अद्भुत कथा, जो एक महान राजा के जीवन को बदल कर रख देती है। नमस्ते विष्णु देवाय, नमस्ते मधुसूदन, एकादशी व्रतास्यास्य फलम में दातुर्महसी। हे भगवान विष्णु, आपको बार बार नमस्कार है। आप ही इस संसार के पालनहार हैं। कृपा करके इस पवित्र एकादशी व्रत का फल हमें भी प्रदान करें। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी की व्रत कथा, बरुथनी एकादशी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर सत्य और धर्म का शासन था। उस समय एक अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा मानधाता। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में आदर और श्रद्धा जाग उठती थी। वे केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे अनुयायी और भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। उनका राज्य इतना समृद्ध, शांतिपूर्ण और सुखद था कि वहां रहने वाले लोग, प्रत्येक प्राणी के जीवन में आनंद और संतोष व्याप्त था। खेतों में अन्न की भरपूर उपज होती थी, नदियां स्वच्छ जल से भरी रहती थीं और प्रजा के चेहरे पर संतोष की चमक स्पष्ट दिखाई देती थी। कोई भी व्यक्ति दुखी या अभावग्रस्त नहीं था, क्योंकि राजा मानधाता अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते थे। राजा मानधाता का जीवन अत्यंत अनुशासित और धार्मिक था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करते और भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो जाते। उनके महल में प्रतिदिन वेदों की ध्वनि गूंजती रहती। वे यज्ञ हवन का आयोजन होता ही रहता था। वे ब्राह्मणों का सम्मान करते, गरीबों का दान देते और सदैव सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके दरबार में विद्वान ऋषि मुनि आते जाते और धर्म तथा नीति पर चर्चा करते रहते थे। राजा उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। यही कारण था कि उनका राज्य केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध था। समय बीतता गया, राजा मानधाता का यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। दूर दूर से लोग उनके राज्य की प्रशंसा करते और उन्हें आदर्श राजा मानते थे। लेकिन जैसा कि इस संसार का नियम है, समय कभी एक समान नहीं रहता। सुख के बाद दुख और शांति के बाद परीक्षा अवश्य आती है। राजा मानधाता के जीवन में भी एक ऐसा ही समय आने वाला था, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक दिन राजा मानधाता अपने महल की बालकनी में खड़े होकर अपने विशाल और समृद्ध राज्य को निहार रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा सुखी है, राज्य में शांति है और चारों ओर खुशहाली फैली हुई है। इस समय उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। अब समय आ गया है कि मैं अपने आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तपस्या करूं। यह विचार उनके मन में बार बार आने लगा और अंततः उन्होंने निर्णय ले लिया कि वे कुछ समय के लिए राजसी सुखों का त्याग कर वन जाकर कठोर तपस्या करेंगे। राजा ने अपने मंत्रियों और परिवार के लोगों को अपने निर्णय के बारे में बताया। सभी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, राज्य को छोड़कर न जाएं, लेकिन राजा अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने कहा, राज्य का संचालन आप सभी बुद्धिमानी मंत्रियों के हाथ में सुरक्षित है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने आत्मिक उत्थान के लिए प्रयास करूं। अंततः सबने उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्हें वन जाने की अनुमति दे दी।
कुछ ही दिनों बाद राजा मांधाता अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र धारण कर वन की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वे महल में दूर जाते गए, वैसे वैसे उनके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। वे अब किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधक की तरह जीवन जीना चाहते थे। वन में पहुंचकर उन्होंने एक शांत और पवित्र स्थान का चयन किया और चारों ओर हरियाली थी। पक्षियों की मधुर कलरव सुनाई देती थी और वातावरण अत्यंत शुद्ध और शांत था। राजा ने वहीं अपना निवास बना लिया और तपस्या में लीन हो गए। वे दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करते, मंत्रों का जाप करते और अपने मन को पूर्णतः ईश्वर में समर्पित कर देते। धीरे धीरे उनका मन संसार के मोह माया से दूर होता गया और वे गहरे ध्यान में लीन होने लगे। अब उन्हें न भूख का अनुभव होता, न ही प्यास का। उनका शरीर वहीं था, लेकिन उनकी आत्मा मानो भगवान के चरणों में विलीन हो चुकी थी। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह और महीने बीतने लगे। राजा की तपस्या और भी गहरी होती गई। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैलने लगी थी, जिससे वन का वातावरण भी पवित्र हो गया। वहां आने जाने वाले ऋषि मुनि भी उनकी तपस्या को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। वे कहते, ऐसा त्याग और ऐसी भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन उसी वन में जहाँ एक और दिव्यता और शांति थी, वहीं दूसरी ओर कुछ खतरनाक जीव जंतु भी रहते थे। वन में जीवन हमेशा सुरक्षित नहीं होता, वहाँ हर पल खतरा मंडराता ही रहता है। लेकिन राजा मांधाता अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें इन खतरों का कोई आभास ही नहीं था। एक दिन की बात है, जब सूर्य अस्त होने को था और वन में हल्का अंधकार फैलने लगा था। उस समय राजा मांधाता एक वृक्ष के नीचे बैठकर गहरे ध्यान में लीन थे। उनका शरीर बिल्कुल स्थिर था, मानो वे एक मूर्ति हों। उसी समय दूर कहीं झाड़ियों में हलचल हुई। एक विशाल और भयानक भालू धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा था। राजा मांधाता ध्यान में बैठे थे। उसकी आंखों में भूख और क्रूरता दिख रही थी। वह कई दिनों से भूखा था और शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी, उसने उन्हें अपना शिकार समझ लिया। वह धीरे धीरे बहुत सावधानी से उनके पास आने लगा। राजा को इस बात की बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि वे अपनी साधना में पूरी तरह से लीन थे। भालू अब उनके करीब पहुंच चुका था। उसने एक बार चारों ओर देखा और फिर अचानक राजा पर हमला कर दिया। लेकिन राजा मांधाता ने तो अपनी आंखें खोली और ना ही कोई प्रतिकार किया। वे अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें इस भयानक आक्रमण का भी आभास नहीं हुआ। भालू ने उनके शरीर को नोचना शुरू कर दिया, उनके एक पैर को बुरी तरह घायल कर दिया और मांस को चीरने लगा। यह दृश्य अत्यंत भयानक था, लेकिन राजा की साधना इतनी गहरी थी कि वे अचल और शांत बने रहे। कुछ समय बाद जब भालू का पेट भर गया तो वह वहां से चला गया। राजा का शरीर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। चारों ओर रक्त फैला हुआ था और उनका एक अंग लगभग नष्ट हो चुका था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राजा अभी भी जीवित थे। उनकी सांसें चल रही थीं, हालांकि बहुत धीमी थीं। धीरे धीरे समय बीता और रात गहराती गई। कुछ समय बाद राजा का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने शरीर की ओर देखा। जैसे ही उन्होंने अपनी स्थिति को समझा, वे स्तब्ध रह गए। उनका एक पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। वे अत्यंत पीड़ा में थे। उनके मन में एक ही प्रश्न उठ रहे थे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका मुझे यह भयानक दंड मिला है। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने मन को संभाला और भगवान विष्णु का स्मरण किया। उन्होंने सोचा, यह सब ईश्वर की इच्छा है, अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण होगा। किसी की तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और कठिन प्रयास करते हुए वहां से उठे। वे अत्यंत धीमी गति से दर्द सहते हुए वन से बाहर निकलने लगे।
हर कदम उनके लिए एक परीक्षा था, लेकिन उनके मन में अपने प्रश्न का उत्तर पाने की तीव्र इच्छा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे किसी प्रकार अपने राज्य की सीमा तक पहुँचे। जब प्रजा ने अपने राजा को इस अवस्था में देखा तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। लोग रोने लगे, वैद्य बुलाए गए, उपचार किया गया, लेकिन उनका शरीर पहले जैसा नहीं हो पाया। अब राजा मांधाता के जीवन में वह सुख और शांति नहीं थी जो पहले थी। उनके मन में केवल एक ही विचार बार बार आ रहा था, मैंने इस दुख का कारण क्या है। और इसी प्रश्न को खोजने के लिए राजा ने एक बार फिर एक कठिन यात्रा का निर्णय लिया, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें अनेक अतीत के रहस्य से परिचित कराएगी। प्रिय भक्तजनों, जब राजा मांधाता के जीवन में अब सब कुछ बदल चुका था। जो राजा कभी अपने तेज बल और पूर्ण शरीर के लिए प्रसिद्ध था, वही आज अधूरे शरीर और गहरे दुख के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। महल में रहने के बावजूद उनके मन में कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। उनके चेहरे पर पहले जैसे चमक नहीं रही और उनकी आंखों में अब केवल एक ही प्रश्न था, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका मुझे इतना कठोर दंड मिला। प्रजा उन्हें देखकर दुखी होती, मंत्री उन्हें ढांढस बांधते, वैद्य उनका उपचार करते, लेकिन उनके मन का घाव किसी भी प्रकार से नहीं भर पा रहा था। रात के समय चारों ओर सन्नाटा छा गया। तब राजा अपने कक्ष में अकेले बैठकर अपने जीवन के हर एक क्षण को याद करते। वे सोचते, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, दान दिया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, कभी किसी का आहित नहीं किया, फिर भी यह कष्ट क्यों। उनके मन में यह विचार और भी गहरा होता गया कि अवश्य ही यह किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, क्योंकि इस जन्म में उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिससे उन्हें यह दुख मिले। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य का समाधान खोजकर ही रहेंगे। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, अब मेरा मन इन राजसी जीवन में नहीं लगता। मैं अपने दुख का कारण जानने के लिए ऋषि मुनियों के पास जाऊंगा। जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मंत्रीगण उनके इस निर्णय से चिंतित हो गए, लेकिन वे जानते थे कि राजा दृढ़ निश्चयी हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। अगले ही दिन प्रातःकाल राजा मांधाता ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, अपने महल को प्रणाम किया और एक साधारण भेष में अपने कुछ सेवकों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। राजा की यह यात्रा अत्यंत कठिन थी। उनका शरीर पहले से ही घायल था और लंबी यात्रा करना उनके लिए बहुत पीड़ादायक था। फिर भी उनके मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा थी, जो उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। वे जंगलों से गुजरते, नदियों को पार करते, पहाड़ियों को लांघते हुए आगे बढ़ते गए। कई बार वे थक कर बैठ जाते, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेकर उठ खड़े होते। रास्ते में उन्हें अनेक साधु संत मिले, लेकिन उनके मन का संतोष देने वाला उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिला। कुछ संतों ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी, कुछ ने इसे भगवान की परीक्षा बताया, लेकिन राजा के मन का प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक दिन राजा का अत्यंत शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचे। वहां एक विशाल आश्रम था, जिसके चारों ओर हरे भरे वृक्ष, सुंदर पुष्प और एक निर्मल जलधारा बह रही थी। उस स्थान का वातावरण इतना पवित्र था कि वहां पहुंचते ही राजा के मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने सेवक से कहा, यह स्थान अत्यंत दिव्य प्रतीत होता है, अवश्य यहाँ कोई महान ऋषि निवास करते होंगे। धीरे धीरे वे आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक तेजस्वी महर्षि एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन है। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनका चेहरा अत्यंत शांत और तेजस्वी था। राजा मांधाता ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यही वह महापुरुष हैं जो उनके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। वे धीरे धीरे उनके पास गए और अत्यंत विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। कुछ समय तक वे वहीं शांत खड़े रहे, जब तक कि ऋषि का ध्यान समाप्त नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद महर्षि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि जैसे ही राजा पर पड़ी,
वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, राजन, मैं जानता हूँ कि तुम किस कारण से यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, यदि आप मेरे मन की बात जान गए हैं तो कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे दुख का कारण बताएं। मैं अत्यंत पीड़ित हूँ और अब इस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ऋषि ने उन्हें अपने पास बैठने का संकेत दिया और कहा, राजन, संसार में जो कुछ भी होता है वह बिना कारण के नहीं होता। हर सुख और हर दुख हमारे कर्मों का फल होता है। तुमने इस जन्म में अवश्य ही धर्म का पालन किया है, लेकिन यह कष्ट तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यह सुनकर राजा के हृदय में एक कंपन सा हुआ। उन्होंने उत्सुकता और भय से भरे स्वर में पूछा, हे मुनिवर, कृपया मुझे मेरे पिछले जन्म का उस पाप के बारे में बताइए जिससे मुझे यह दुख मिला है। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोले, राजन, पूर्व जन्म में तुम एक अत्यंत धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। तुम्हारे पास अपार धन और वैभव था, लेकिन उस धन के साथ तुम्हारे भीतर अहंकार भी आ गया था। तुम अपने वैभव के मद में इतने चूर हो गए थे कि तुम्हें दूसरों की पीड़ा का कोई आभास ही नहीं होता था। राजा ध्यानपूर्वक उनकी बात सुन रहे थे। ऋषि आगे बोले, एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण तुम्हारे द्वार पर आया। वह अत्यंत भूखा और प्यासा था। उसने तुमसे भोजन और सहायता की याचना की, लेकिन उस समय तुम अपने अभिमान में इतने अंधे हो चुके थे कि तुमने न केवल उसकी सहायता करने से मना कर दिया, बल्कि उसका अपमान भी किया। तुमने उसे कठोर शब्द कहे और अपने द्वार से भगा दिया। यह सुनते ही राजा के हृदय में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि ने कहा, उस ब्राह्मण ने तुम्हें कोई श्राप तो नहीं दिया, लेकिन उसका हृदय बहुत दुखी हुआ। उसके मन की वेदना और तुम्हारे उस अधर्म के कारण तुम्हें इस जन्म में यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। राजा ने रोते हुए कहा, हे मुनिवर, मैंने अज्ञानता में बहुत बड़ा पाप किया है। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे इस दुख से मुक्ति मिल सके? ऋषि के चेहरे पर करुणा की झलक थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, भगवान ने हर पाप का प्रायश्चित करने का मार्ग बताया है। यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और उचित उपाय करे तो वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है। राजा की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे उस उपाय के बारे में बताएं। मैं उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करूंगा। तब ऋषि ने कहा, राजन, आने वाले समय में एक अत्यंत पवित्र तिथि आने वाली है, जिसे बरुथनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत महान और पवित्र मानी जाती है। यदि तुम इस दिन संपूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखो, भगवान विष्णु की आराधना करो और अपने पापों के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगो, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। ऋषि ने आगे कहा, यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि यह मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का माध्यम है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल तुम्हारे पाप समाप्त होंगे, बल्कि तुम्हें पुनः अपना पूर्ण शरीर प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा के हृदय में आशा और श्रद्धा का संचार हुआ। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। राजा ने ऋषि के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। अब मुझे समझ आ गया कि मेरे दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम निश्चिंत होकर इस व्रत का पालन करो, भगवान अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। राजा मानधाता के मन में अब पहले जैसा दुख नहीं था। उनके भीतर एक नई आशा जाग चुकी थी। वे आश्रम से बाहर निकले तो उनके कदमों में पहले से अधिक दृढ़ता थी।
अब वे केवल एक दुखी राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसा साधक थे जिसने अपने जीवन के उच्छेद को समझ लिया। वे अपने राज्य की ओर लौटने लगे ताकि आने वाली वरुथनी एकादशी पर वे पूरे विधि विधान से व्रत कर सके और अपने पापों से मुक्ति पा सके। उनके मन में अब केवल एक ही विचार था, मैं अपने जीवन को शुद्ध करूंगा और भगवान की कृपा प्राप्त करूंगा। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ राजा मांधाता अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक व्रत की तैयारी में जुट गए। राजा मांधाता अब अपने राज्य की ओर लौट रहे थे, लेकिन यह वही राजा नहीं थे जो कुछ समय पहले वन में तपस्या करने के लिए गए थे। अब उनके भीतर एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। उनके चेहरे पर दुख के साथ साथ एक नई आशा झलक रही थी। ऋषि के शब्द उनके हृदय में गूंज रहे थे, वरुथनी एकादशी का व्रत ही तुम्हारे सभी पापों का नाश करेगा। यही विचार अब उनके जीवन का आधार बन चुका था। वे अपने हर कदम के साथ भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे और मन ही मन यह संकल्प ले रहे थे, इस बार वे अपने जीवन की हर भूल का प्रायश्चित अवश्य करेंगे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब राजा मांधाता अपने राज्य में पहुंचे तो प्रजा ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। सभी लोग उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, लेकिन इस बार राजा का ध्यान केवल अपने शरीर के उपचार पर नहीं, बल्कि अपने आत्मा की शुद्धि पर था। उन्होंने महल में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू अब केवल दुख के नहीं बल्कि पश्चाताप और भक्ति के थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अज्ञानता में जो पाप किए हैं, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं और इस व्रत को सफल बनाने की शक्ति दें। अब राजा ने अपने जीवन की दिनचर्या को पूरी तरह बदल लिया। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और एक साधक की तरह जीवन जीने लगे। वे साधारण भोजन करते और अधिक समय भगवान की भक्ति में बिताते और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करते। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य में किसी भी प्रकार का अन्याय न होने पाए और गरीबों तथा ब्राह्मणों की विशेष सेवा की जाए। वे स्वयं भी दान पुण्य करने लगे और हर जरूरतमंद की सहायता करने लगे। उनके इस परिवर्तन को देखकर पूरा राज्य आश्चर्यचकित था। लोग कहते, राजा मांधाता अब पहले से अधिक महान हो गए हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह पवित्र तिथि निकट आई जिसका राजा को बेसब्री से इंतजार था, वरुथनी एकादशी। जैसे जैसे वह दिन पास आता गया, राजा की भक्ति और भी गहरी होती गई। उन्होंने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने शास्त्रों के अनुसार सभी नियमों का पालन किया, संकल्प लिया। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे केवल भोजन का ही त्याग नहीं करेंगे, बल्कि वे अपने मन, वचन और कर्म को भी पूरी तरह पवित्र करेंगे। एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन राजा ने अपने आहार को अत्यंत सीमित कर दिया। उन्होंने केवल सात्विक भोजन ग्रहण किया और किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थ से दूर रहे। उन्होंने अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया और किसी भी प्रकार के क्रोध, लोभ और अहंकार अपने भीतर स्थान नहीं दिया। रात के समय उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और पूरे मन से प्रार्थना की कि वे इस व्रत को सफलपूर्वक पूर्ण कर सकें। अंततः वह दिन आ गया, वरुथनी एकादशी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही राजा उठ गए। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, मानो उनकी आत्मा भीतर से प्रकाशित हो रही हो। स्नान के बाद वे सीधे भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि पूर्वक पूजा प्रारंभ की। उन्होंने भगवान को पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया। उनके मुख से मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और उनका मन पूरी तरह भगवान में लीन था। राजा ने उस दिन अन्न और जल का त्याग कर दिया। उन्होंने केवल भगवान का नाम जपना शुरू किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनका यह जप निरंतर चलता रहा। दिन भर वे मंदिर में बैठे रहे और भगवान की भक्ति में लीन रहे। उनके मन में अब कोई और विचार नहीं था, केवल एक ही इच्छा थी, अपने पापों से मुक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त करना। लेकिन यह व्रत केवल भक्ति का नहीं बल्कि परीक्षा का भी था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, राजा को भूख और प्यास का अनुभव होने लगा। उनका शरीर पहले से कमजोर था और अब बिना भोजन और जल के रहना
उनके लिए और भी कठिन हो गया। कई बार उनके मन में विचार आया कि वे थोड़ा जल पी ले, लेकिन फिर उन्हें ऋषि के शब्द याद आते, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया व्रत फल देता है। यह सोचकर वे अपने मन को दृढ़ करते और फिर भगवान का नाम में लीन हो जाते। दोपहर के समय सूर्य की तपन बढ़ गई। गर्मी के कारण राजा का शरीर और भी थकने लगा। उनके होंठ सूखने लगे और शरीर में कमजोरी बढ़ने लगी, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान विष्णु का स्वरूप का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उनका मन फिर से स्थिर हो गया और वे अपनी शारीरिक पीड़ा भूलने लगे। शाम का समय आया, मंदिर में दीप जलाए गए और भजन कीर्तन शुरू हुआ। राजा भी उस भक्ति में शामिल हो गए। उनकी आवाज में एक अजीब सी करुणा और श्रद्धा थी, जो सीधे हृदय को छू जाती। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हों और इस भक्ति का आनंद ले रहे हों। रात होने लगी, लेकिन राजा ने विश्राम नहीं किया। उन्होंने जागरण करने का संकल्प लिया। वे पूरी रात भगवान के नाम का जप करते रहे, भजन गाते रहे और अपने मन के ईश्वर में लीन रहते। रात का हर एक पल उनके लिए एक परीक्षा था, लेकिन हर परीक्षा के साथ उनकी भक्ति और भी मजबूत होती जा रही थी। रात के अंतिम प्रहर में जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था और केवल मंदिर के दीपक हल्की रोशनी थी, तभी आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ चमक रहा हो। राजा ने अपनी आंखें खोलीं और उस प्रकाश की ओर देखा। उनके हृदय की धड़कन तेज हो गई। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई दिव्य शक्ति उनके सामने प्रकट होने वाली है। उनकी भक्ति, उनका संकल्प और उनका पश्चाताप अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। यह वह क्षण था जब उनकी तपस्या और व्रत का फल मिलने वाला था। और इसी दिव्य क्षण के साथ राजा मानधाता के जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जो उनके पूरे जीवन को बदल देगा। प्रिय भक्तजनों, रात का अंतिम प्रहर चल रहा था। चारों ओर घना सन्नाटा, केवल मंदिर में जलते दीपक की हल्की सी लौ टिमटिमा रही थी। उनके प्रकाश में भगवान विष्णु की मूर्ति अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रही थी। राजा मानधाता अब भी उसी स्थान पर बैठे थे। उनके शरीर में अत्यधिक कमजोरी आ चुकी थी, लेकिन उनके मन में भक्ति का प्रवाह पहले से अधिक प्रबल हो गया था। उनके होठ सूख चुके थे, आंखों में थकान साफ छलक रही थी, लेकिन उनकी आत्मा में एक अद्भुत शक्ति जागृत हो चुकी थी। वे लगातार भगवान का नाम जप रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनकी आत्मा धीमी जरूर थी, लेकिन उसमें अटूट श्रद्धा और समर्पण झलक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका हर शब्द, हर एक शब्द सीधे भगवान तक पहुंच रहा है। उसी समय मंदिर के वातावरण में एक असामान्य परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे वहां एक दिव्य सुगंध फैलने लगी, जो किसी साधारण पुष्प की नहीं बल्कि स्वर्गीय पुष्पों की थी। हवा में एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी, जैसे कहीं दूर देवताओं की संगीत बज रहा हो। राजा ने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन उनका हृदय यह अनुभव कर रहा था, कुछ अद्भुत होने वाला है। अचानक मंदिर के भीतर प्रकाश फैला। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता ही गया। कुछ ही क्षणों में पूरा मंदिर प्रकाश से अलौकित हो गया। राजा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उस प्रकाश के कारण वे कुछ क्षणों तक कुछ भी नहीं स्पष्ट देख पाए। जैसे जैसे उनकी आंखें उस प्रकाश के अभ्यस्त हुई, उन्होंने देखा उनके सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा है। 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, पीतांबर वस्त्र पहने हुए, गले में बैजंती माला और मुख पर अद्भुत करुणा और तेज लिए हुए भगवान स्वयं विष्णु प्रकट हो चुके थे। यह दृश्य देखकर राजा मानधाता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनका हृदय भाव विभोर हो गया। वे तुरंत अपने स्थान से उठने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनका शरीर इतना कमजोर था कि वे खड़े नहीं हो पा रहे थे। वे उसी अवस्था में भूमि पर गिर पड़े और भगवान के चरणों में सिर रखकर रोने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी, हे प्रभु, हे नारायण, मैं धन्य हो गया। आपने मेरे जैसे पापी पर इतनी बड़ी कृपा कर दी। भगवान विष्णु ने अपने करुणामय स्वर में कहा, राजन मानधाता, उठो। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। उनकी वाणी इतनी मधुर और शांत थी कि उसे सुनते ही राजा के हृदय की सारी पीड़ा मानो समाप्त हो गई।
उन्होंने धीरे धीरे अपने सिर को उठाया और भगवान की ओर देखा। उनकी आंखों में अब केवल भक्ति, कृतज्ञता और प्रेम था। भगवान ने आगे कहा, राजन, तुमने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित सच्चे मन से किया है। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है और तुम्हारी भक्ति निष्कपट है। तुमने बरुथनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। यह सुनकर राजा के हृदय में एक असीम शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मेरे इस कष्ट से मुक्त करें। मेरा शरीर अधूरा है और मैं इस अवस्था में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है, उसे कभी निराशा नहीं होती। तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होने वाला है। इतना कहकर भगवान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और आशीर्वाद की मुद्रा में राजा की ओर बढ़ाया। जैसे ही उनके हाथ से दिव्य प्रकाश की किरणें निकली और राजा के शरीर को स्पर्श किया, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। राजा ने अनुभव किया कि उनके शरीर में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है। उनके शरीर के हर अंग में कंपन होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुनः निर्मित कर रही हो। उनका जो अंग भालू के आक्रमण से नष्ट हो गया था, अब धीरे धीरे पुनः बनने लगा। मांस, रक्त और अस्थियां मानो स्वयं जुड़ने लगीं। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि उसे शब्दों में वर्णित करना कठिन है। कुछ ही क्षणों में राजा का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और पहले से अधिक बलवान हो गया। राजा ने आश्चर्य से अपने शरीर को देखा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, यह सब वास्तव में हो रहा है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वे तुरंत उठे और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, हे प्रभु, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं चुका सकता। आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और कहा, राजन, यह सब तुम्हारी भक्ति और सच्चे पश्चाताप का फल है। अब तुम अपने राज्य में लौट जाओ और धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी प्रजा का कल्याण करो। और यह स्मरण रखना कि बरुथनी एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और इस व्रत के महत्व अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को बताऊंगा। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उनका दिव्य स्वरूप उसी प्रकाश में विलीन हो गया जिसमें वे प्रकट हुए थे। कुछ ही क्षणों में मंदिर का वातावरण फिर से सामान्य हो गया, लेकिन राजा का जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। राजा मानधाता अब पहले से भी अधिक तेजस्वी और बलवान हो चुके थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी, जो उनकी भक्ति और भगवान की कृपा का प्रतीक है। उन्होंने एक बार फिर भगवान की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और अपने हृदय में यह संकल्प लिया कि वे अपने जीवन का हर एक क्षण धर्म और भक्ति के मार्ग पर ही व्यतीत करेंगे। उस दिन के बाद राजा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे अब केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त और धर्म के रक्षक बन चुके थे। उन्होंने अपने राज्य में लौटने का निर्णय लिया ताकि वे अपनी प्रजा को इस दिव्य व्रत का महत्व बता सकें और उन्हें भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकें। और इसी दिव्य अनुभव के साथ राजा मानधाता अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गए। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन और उनके आशीर्वाद के बाद राजा मानधाता का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे महापुरुष बन चुके थे जिनके भीतर भक्ति, विनम्रता और करुणा का अद्भुत संगम था। उनका शरीर पहले से भी अधिक स्वस्थ और बलवान हो चुका था, लेकिन उससे कहीं अधिक उनका मन और आत्मा शुद्ध और प्रकाशमान हो गई थी। मंदिर में बाहर निकलते समय उनके चेहरे पर जो तेज था वह साधारण नहीं था, वह भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। जब राजा मानधाता अपने महल की ओर लौटे तो रास्ते में जो भी उन्हें देखता वह आश्चर्यचकित रह जाता। कुछ लोग तो उन्हें पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वे पहले से बिल्कुल भिन्न प्रतीत हो रहे थे।
उनके चलने से एक अद्भुत आत्मविश्वास था, उनकी आंखों में करुणा और शांति थी और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। जब वे अपने राज्य की सीमा में पहुंचे तो वहां के सैनिक उन्हें देखकर पहले तो चकित हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने राजा को पहचाना, वे तुरंत उनके चरणों में झुक गए और पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया कि राजा मानधाता पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर लौट आए हैं। कुछ ही समय में पूरा राज्य खुशी और उत्सव में डूब गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर फूल बिछाए गए और चारों ओर जय राजा मानधाता के जयकारे गूंजने लगे। जब राजा महल में पहुंचे तो उनकी प्रजा, मंत्रीगण और परिवार के सदस्य उन्हें देखकर भाव विभोर हो गए। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू अब दुख के नहीं बल्कि अपार खुशी और राहत के थे। राजा ने सभी को शांत होने का संकेत दिया और स्वयं भी भावुक होकर बोले, मेरे प्रियजनों, यह सब भगवान विष्णु की कृपा और बरुथनी एकादशी के व्रत का फल है। इसके बाद राजा ने अपने अनुभव को सबके सामने विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिछले जन्म के पापों के कारण उन्हें यह कष्ट मिला और कैसे एक महान ऋषि के मार्गदर्शन से उन्होंने बरुथनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भगवान विष्णु के स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें पूर्ण शरीर प्रदान किया। उनकी कथा सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। राजा मानधाता ने उसी समय यह घोषणा की कि उनके राज्य में बरुथनी एकादशी एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि इस दिन सभी लोग व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें और दान पुण्य करें। उन्होंने यह भी कहा, इस व्रत का पालन केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं, बल्कि यह मन की शुद्धि और आत्मा के उत्थान का माध्यम होना चाहिए। उनके इस आदेश का पालन पूरे राज्य में अत्यंत श्रद्धा और उत्सव के साथ किया जाने लगा। समय बीतता गया और हर वर्ष बरुथनी एकादशी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। उस दिन पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण छा गया। मंदिरों में भजन कीर्तन होते, लोग उपवास रखते, दान करते और भगवान विष्णु का स्मरण करते। राजा स्वयं भी इस व्रत का पालन और अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते। वे प्रातः काल उठकर स्नान करते, मंदिर जाकर पूजा करते और दिन रात भगवान के नाम का जप करते। उन्होंने अपने जीवन का हर एक क्षण धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया। राजा के इस परिवर्तन का प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ा। अब वहाँ के लोग भी पहले से अधिक धर्मनिष्ठ और करुणामय हो गए। अपराध और अन्याय लगभग समाप्त हो गए थे। लोग एक दूसरे की सहायता करते, गरीबों की सेवा करते और सत्य के मार्ग पर चलते। ऐसा लगता था मानो पूरा राज्य एक पवित्र तीर्थ बन गया हो, जहाँ हर व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहा हो। राजा मानधाता अब पहले की तरह केवल राजकाज में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी समय देने लगे। वे समय समय पर ऋषि मुनियों के पास जाते, उनसे ज्ञान प्राप्त करते और उन्हें अपने जीवन में उतारते। उन्होंने अपने जीवन से अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब वे हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार रखते, चाहे वह अमीर हो या गरीब। भीतर केवल एक ही भावना थी, सेवा और भक्ति। धीरे धीरे समय का चक्र आगे बढ़ता गया। राजा मानधाता वृद्ध होने लगे, लेकिन उनकी भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं रही। उनका शरीर भले ही कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका मन पहले से भी अधिक दृढ़ और शांत था। अब अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके थे और उन्हें यह आभास होने लगा था कि उनका समय निकट है। एक दिन बरुथनी एकादशी का ही पावन दिन था। राजा ने उस दिन पूरे विधि विधान से व्रत किया। उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और दिन रात उनका नाम जपते रहे। रात के समय जब वे मंदिर में भगवान के सामने बैठे थे, उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी दिव्य अनुभव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात के अंतिम प्रहर में जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था, तभी एक बार फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो वर्षों पहले हुआ था। राजा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि भगवान विष्णु पुनः उनके सामने प्रकट हो चुके हैं। इस बार उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, केवल एक मधुर मुस्कान और अपार भक्ति थी। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन में सब कुछ दिया। अब यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे अपने चरणों में स्थान दो।
भगवान विष्णु ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, राजन मानधाता, तुमने अपने जीवन को पूर्णतः धर्म और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित किया, अपनी प्रजा का कल्याण किया और सदैव सत्य का पालन किया। अब तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो चुके हो। आओ मेरे साथ मेरे धाम में स्थान प्राप्त करो। यह सुनकर राजा के हृदय में अपार आनंद भर गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर शांत होने लगा और उनकी आत्मा भगवान विष्णु के साथ उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। इस प्रकार राजा मानधाता ने अपने जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त किया और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। उनके जाने के बाद उनकी स्मृति और उनके द्वारा स्थापित धर्म की परंपरा लंबे समय तक जीवित रही। इस प्रकार बरुथनी एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि मनुष्य के धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि चाहे हमसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो जाए, यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें और भगवान की शरण में जाएं, तो हमें अवश्य क्षमा और मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार आपने सुनी पावन बरुथनी एकादशी की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी पाप क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। राजा मानधाता ने अनजाने में पाप किया, उसका दंड उन्हें भयंकर कष्ट के रूप में भोगना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने श्रद्धा और नियम पूर्वक बरुथनी एकादशी व्रत किया तो न केवल उनका पाप नष्ट हुआ, बल्कि उन्हें पुनः अपना खोया हुआ सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, कभी भी अहंकार में आकर अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। जीवन में चाहे कितने भी कठिनाइयाँ आएं, भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत, भक्ति और सच्चे मन से किया गया संकल्प जीवन बदल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान विष्णु की कृपा से हर पाप का नाश होता है। कहा गया है क्या नाम लिखा है? पता नहीं कहाँ नाम लिख रहा है, काट देता नहीं कि